हम सब जानते हैं कि कानून सबके भले के लिए ही बनते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हर कानून हर जगह और हर हालात में एकदम फिट बैठता है? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प कानूनी प्रावधान को समझने वाले हैं जो ये मानता है कि कभी-कभी सबसे अच्छा नियम कॉमन सेंस होता है। तो जरा सोचिए, जो नियम मुंबई जैसे बड़े महानगर के लिए एकदम जरूरी है, क्या वो किसी छोटे से शांत कस्बे के लिए भी उतना ही असरदार होगा? शायद नहीं। और बस यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। बस यही है असली प्रॉब्लम। जब आप जमीन की हकीकत और जरूरतों को समझे बिना एक ही कानून सब पर लागू कर देते हैं, तो कई बार हालात बड़े अजीब और प्रैक्टिकल नहीं रह जाते। पर अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम का एक बड़ा स्मार्ट सॉल्यूशन भी मौजूद है। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के हीरो से। ये है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 4। इसे खास तौर पर कानून को प्रैक्टिकल और असरदार बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये धारा 4 आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। ये स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह की सुपर पावर देती है। अगर सरकार को लगता है कि कोई नियम किसी खास नगरपालिका के लिए सही नहीं बैठ रहा, मतलब अनुपयुक्त है, तो वो इस नगरपालिका को उस नियम से छूट दे सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कानून के अंदर ही कॉमन सेंस के लिए एक खिड़की खोल दी गई हो। ओके, तो अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मतलब ये जो इतना पावरफुल कानूनी टूल है, इसे असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके ना 2 खास पहलू हैं। अब देखिए, ये सेक्शन 2 तरह से काम करता है। पहली पावर है छूट देने की, यानी जो रूल फिट नहीं हो रहा उसे हटा दो, एग्जेम्प्ट कर दो। और दूसरी पावर है नए नियम बनाने की, मतलब जो रूल हटाया है उसकी जगह एक नया, बेहतर और ज्यादा सूटेबल नियम बनाओ जो वहां की जरूरतों के हिसाब से हो। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम हटाता नहीं, बल्कि एक बेहतर सोल्यूशन भी देता है। अच्छा, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है? ऐसा नहीं कि बस कह दिया और हो गया। सबसे पहले तो सरकार ये पहचानती है कि हाँ, ये नियम इस जगह के लिए ठीक नहीं है। फिर ट्रांसपेरेंसी के लिए लिखित वजहों के साथ इसे ऑफिशियल गैजेट यानी राजपत्र में पब्लिश किया जाता है। और बस नोटिफिकेशन जारी होते ही वो नियम उस नगरपालिका पर लागू होना बंद हो जाता है। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए एक सिंपल से एग्जाम्पल से एक कहानी से समझते हैं। तब जाके ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये असल में होता कैसे है। तो मान लीजिए एक कानून बनता है और ये कानून कहता है कि हर शहर, हर कस्बे की फायर ब्रिगेड के पास ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए जो 50 मंजिला इमारतों की आग बुझा सकें। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना? सेफ्टी फर्स्ट। लेकिन अब आते हैं असलियत पर। एक छोटा सा शहर है जहां 3 मंजिल से ऊंची कोई बिल्डिंग ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, वहां पर 50 मंजिला बिल्डिंग वाले इक्विपमेंट का क्या काम? ये तो बस पैसों की बर्बादी हुई, है ना? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो धारा 4 की। सरकार इस सेक्शन का इस्तेमाल करती है और उस छोटे से कस्बे को इस बेमतलब के खर्चे वाले नियम से छूट दे देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी जगह एक सिंपल और ज्यादा सूटेबल फायर सेफ्टी का नियम बनाया जाता है जो उस कस्बे के लिए वाकई काम का हो। कमाल है ना? तो इस सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? ये मामला सिर्फ एक सेक्शन का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, एक बड़ा प्रिंसिपल है। और वो प्रिंसिपल ये है कि कानून को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसे एक टूल की तरह काम करना चाहिए जो मदद करे, न कि एक दीवार की तरह जो रास्ता रोके। कानून का असली मकसद लोगों की जिंदगी आसान बनाना है, मुश्किल करना नहीं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या कानून में ऐसा लचीलापन, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी ही अच्छे गवर्नेंस की, अच्छे शासन की असली चाबी है? इस पर सोचिएगा जरूर।